दोस्तों, जो बच्चे कर रहे हैं बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी, उनके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। इसमें आप क्या क्या जान पाएंगे कि आपका एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुका है, तो एग्जाम सेंटर आपको कब जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं भाई, क्या स्कोर टारगेट करना है आपको, और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या नहीं करें, यानी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और किस तरह से आप स्कोर कर सकते हैं। तो आप जान सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जो नोटिफिकेशन था उसमें 4361 जो पद हैं उनके लिए आवेदन भराया गया था, और आपका जो एग्जाम है वो 10 दिसंबर को है। एक ही पारी के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। 9:30 आपको पहुंच जाना है, ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है, लेट मत होना। और 12 बजे से 2 बजे आपका एग्जाम हो जाएगा। ये परीक्षा 15 जिलों में भाई अलग अलग केंद्रों पे बनाई गई है। तो चलिएगा, जैसे ही आप सीएसबीसी के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो यहां पे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार पटना, इस पे जैसे ही जाएंगे आप तो एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे पहुंच जाएंगे। इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर यहां पे देखेंगे, या मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं। यहां पे डेट है, मंथ है और ईयर है, ये कैप्चा डालना है। सबमिट करते ही इसको ओके करना है, टिक लगाना है, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। पर ये कब दिखाई देगा? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को आप अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले आप केवल सिटी जान सकते हैं कि आपका किस शहर में आपका एग्जाम है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है, आपके 2 फोटो लेके जाने हैं। बाकी उसके अलावा आपको कब पहुंच जाना है? 9 बजे पहुंच जाना है। 9 साढ़े 9 बजे पहुंच ही जाएं। तो देखो, 10:30 बजे तक ही लास्ट है, मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक पहुंचने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि आप अगर थोड़ा बहुत देर भी हो जाए तो आपको प्रवेश दे दिया जाए। मतलब 1.5 घंटे पहले, 12 बजे से आपका पेपर है, 1.5 घंटे पहले 10:30 बजे के 1 मिनट बाद भी आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, है ना। उसके बाद में आपको कब छोड़ा जाएगा? जब ओएमआर सीट पूरी पैक हो जाएगी उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है, और ऑनलाइन आवेदन में जितने भी तथ्य आपने भरे हैं उनका सत्यापन होगा, है ना। उसके बाद में ही आपको डिसाइड किया जाएगा कि एंट्री देनी है या नहीं देनी है। तो एक वैलिड आईडी ले जानी है, गवर्नमेंट की आईडी, जिसमें आपका नाम ठीक हो, रोल नंबर मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ वही हो जो आपने फॉर्म में फिल की है, नहीं आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके बाद में अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट में जो पैन एमआर शीट भरने हेतु पैन पुस्तिका के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब अब आपको पेन लेके भी जाने की अनुमति नहीं है, वही पेन मिल जाएगा। अतः परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी के साथ किसी भी प्रकार का लेखन सामग्री ले जाना निषेध है। मतलब पेन भी नहीं ले जाना है। क्या ले जाना है? एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी ले जानी है, 2 फोटो ले जाने हैं। उसके साथ साथ में एक गवर्नमेंट की वैलिड आईडी, जैसे आपका वोटर आईडी है या फिर आपका भाई कोई भी गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड हो सकता है, पर उसमें जो नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सारी चीजें मैच करनी चाहिए आपके एडमिट कार्ड से, ठीक है। उसके अलावा क्या नहीं ले जाना है? किसी तरह का पेन, पेजर, आपका जो हाथ की घड़ी होती है, मोबाइल है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अनुमति नहीं है, नहीं आपको परमानेंट बैन किया जा सकता है दोस्तों। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो सर क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना, अटेम्प्ट कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, 100 नंबर का पेपर आएगा और किस तरह से आप स्कोर करें। तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको नेगेटिव मार्किंग है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है। मतलब पहली बात तो 100 में से 100 अटेम्प्ट करने हैं, है ना। गलत उत्तर पर कोई नुकसान नहीं है, पर फिर भी कभी कभी ऐसा कर दिया जाता है कि ऑन टाइम में आपकी जो बुकलेट होती है उस पर लिखा रहता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। एक बार वहां पे भी चेक कर लें, अगर वहां पे भी लिखा हुआ है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप 100 में से 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके हैं। अब 100 में से 100 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये ध्यान रखना है। आप जैसे आपके पास 100 क्वेश्चन आए और 100 क्वेश्चन में 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास, मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके साथ साथ में आपका जो जीके जीएस वाला पार्ट है उसमें साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, करंट अफेयर है, और उसके अलावा आपका गाड़ी के पार्ट और पुर्जे हैं। पार्ट और पुर्जे मोटर व्हीकल एक्ट से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस से 60 क्वेश्चन आएंगे। अब माना कि दोनों सब्जेक्ट में मिला के आप लगभग 60 से 65 क्वेश्चन बना पाए, है ना। इतने क्वेश्चन आपको लगता है कि ये आते हैं आपके, यानी लगभग 35 से 40 क्वेश्चन जो हैं, 35 से लेके
40 क्वेश्चन है, इनका अता पता नहीं है आपको। तो आप क्या करें, जैसे ये जो फॉर्म भरा गया है, मतलब जब आपने OMR सीट भरी और 60 से 65 जो नंबर आए उसमें ऑप्शन देख लेना। अगर ए ऑप्शन ज्यादा आ रहा है तो बाकी बचे सारे ऑप्शन में ए भर दें, बी ऑप्शन ज्यादा आ रहा है तो सब में बी भर दें, सी ऑप्शन आ रहा है तो बाकी सब में सी भर दें, और डी ऑप्शन आ रहा है तो सब में डी भर दें। ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको ए बी सी डी कैसे भरना है, क्यों भरना है, क्योंकि आप अगर रेंडमली ए बी सी डी भरेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो गलत हो जाए। ठीक है, सारे के सारे ही क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनमें से एक ही ऑप्शन भरना है, ए या फिर बी या फिर सी या डी। माना कि 5 अगर ए आएंगे तो कुछ तो ठीक होंगे। इस तरह से स्ट्रेटजी बना के चलनी है। ठीक है, उसके अलावा बिहार ड्राइवर एग्जाम में एक्चुअली नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, 100 में से 100 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको यहां पे स्ट्रेटजी थोड़ी सी बता देता हूं, क्या सेफ स्कोर रह सकता है। देखो, आपको ट्रैफिक रूल्स, मोटर व्हीकल एक्ट है ना, तो आप चाहे डिफिकल्ट लेवल आए चाहे इजी लेवल आए, चाहे 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन में से कुछ ट्रैफिक रूल्स के क्वेश्चन होंगे, 5-7 क्वेश्चन है ना, कुछ आपका मोटर व्हीकल एक्ट के क्वेश्चन होंगे, कुछ सावधानियों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आप आराम से 10 से 15 क्वेश्चन यहां पे इजीली लगा सकते हैं जो आपको सही आते हैं। भरने अटेम्प्ट सारे करने हैं। ठीक है, व्हीकल में इंजन है, ब्रेक है, क्लच है, लुब्रिकेंट्स है, BS6 है, मेंटेनेंस है। आपका 15 से 18, 20 में से मैंने खूब तैयारी करवाई है आपको, 15 से 18 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। जीके जीएस इजी से मीडियम अगर बताऊं मैं तो 30 से 35 क्वेश्चन तो आप लगा ही सकते हैं, क्योंकि 4 महीनों से पढ़ रहे हैं। आउट ऑफ 65 प्लस तो आपका बनना ही चाहिए। अगर इतना स्कोर कर पाए आप तो आपका सिलेक्शन 200% हो जाएगा। 65 प्लस क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, और बाकी जो बचे हुए आपके लगभग 25-30 क्वेश्चन हैं यहां पे, मतलब 30-35 क्वेश्चन हैं, उनमें मैंने बताया है आपको, या तो ऑप्शन के हिसाब से देख लें। अगर सबसे ज्यादा आपका सही ऑप्शन बी आ रहा है तो सब में बी भर दो भाई, सब में ए आ रहा है तो ए भर दो, जिससे 5-6 क्वेश्चन और आपके सही हो जाएंगे। लालच में नहीं पड़े कि 5 में ए भर दो, 5 में बी भर दो, हो सकता है कोई भी सही नहीं हो। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपको बना के चलनी है दोस्तों। उसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल फ्रेश है, जिसको थोड़ी बहुत तैयारी की है, वो भी हमारी टेस्ट सीरीज ले सकता है। 10 दिन में 10 मॉक, आप बिल्कुल परीक्षा हॉल जैसा फील करेंगे। 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहां पे दिए हैं, अगर इनको कर गए तो इनसे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और यहां पे इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, बिहार स्टेट एग्जाम में बिहार पुलिस मद्य निषेध, BSSC 10+2, बिहार ड्राइवर, बिहार पुलिस SI और भी 375 एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, जिसमें SSC, रेलवे, बैंकिंग, यानी आप टेस्ट सीरीज के साथ साथ ये सारी चीज भी 3 महीने तक पढ़ सकते हैं। उसमें आपको कूपन क्या यूज करना है, PREM, तब ये 369 में मिलेगा, नहीं महंगा मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि किस तरह से आप बैच ले सकते हैं। तो आपको किस पे जाना है, इस वीडियो की लिंक पे जाना है, बिहार पुलिस ड्राइवर बैच लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये हमारी एप्लीकेशन पे ले जाएगा, जहां पे आप 369 डायरेक्ट पे करेंगे और आप अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, है ना। चलिएगा, तो अब हम चलते हैं आगे। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम है, आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो यहां पे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पे आया है, आपकी कितनी तैयारी है। किसी भी तरह की समस्या है तब भी वीडियो में लिख सकते हैं। और इस बार बिहार ड्राइवर पार होना चाहिए, तो 10 दिसंबर को आप एग्जाम फोड़ के आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।